मुंबई के नवसारी से खबर आ रही है, जहां सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार ने कार और स्कूटर को टक्कर मार दी। इस हादसे में लड़की की मौत की खबर है। स्कूटर चालक घायल हो चुका है। दरअसल तेज रफ्तार एक कार के चालक ने संतुलन खो दिया और दूसरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आगे की कार ने एक स्कूटर चालक को टक्कर मार दी और स्कूटर पर पिता और उसकी बेटी सवार थे। कार इतनी बेकाबू हो गई कि स्कूटर चालक और उसकी बेटी को टक्कर तो मारी ही, लेकिन कुछ अंदर तक कार के साथ ले गया। स्कूटर चालक की तो जान बच गई, लेकिन उनकी बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये खौफनाक तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक गलती से कई लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। एक कार ने पहले चलती कार को टक्कर मारी और वो कार बेकाबू हो गई और आगे जाकर एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिस पर पिता पुत्री सवार थे। इसमें बेटी की मौत हो गई है। अब बात मरुधरा में रफ्तार के कहर की करते हैं। प्रदेश में आज दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की जिंदगी चली गई। कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है। यहां पर बस और कार की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको श्रीगंगानगर से दिखा रहे हैं। यहां आर्मी ट्रक और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये दोनों तस्वीरें भीषण सड़क हादसों की आपको दिखा रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ में सड़क हादसा देखने को मिला। NH 56 पर यह हादसा हुआ। बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 2 मौतें हो गई हैं, 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रतापगढ़ जिले के लिए सुबह हादसे के नाम रही यहां बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की ओर तेज गति से जा रही शताब्दी बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान कार के ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया। कार में सवार लोग अहमदाबाद से अंत्येष्टि कार्यक्रम से लौट रहे थे और मध्य प्रदेश के गरोठ की ओर जा रहे थे। हादसे की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ियों को हाईवे से हटवाया, जिसके चलते जाम खत्म हुआ। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। पीसीसी चीफ डोटासरा संबोधित कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है। आज इसका 11वां और आखिरी दिन है। 7 जुलाई को यह अभियान शुरू किया था कांग्रेस ने और आज इसका अंतिम दिन है। आज पैदल यात्रा की जाएगी, पैदल मार्च निकाला जा रहा है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में ये मार्च शुरू हो जाएगा। कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार 11 दिनों से देशव्यापी ये प्रदर्शन जारी है। जयपुर में कई तरह से प्रदर्शन किया गया। इन 11 दिनों में प्रदर्शन के अलग अलग तरीके अख्तियार किए गए। कभी साइकिल रैली निकाली गई, कभी सिलेंडर के साथ यात्रा निकाली गई, सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई, तो कहीं पर भीख मांग कर भी प्रदर्शन किया गया। कहीं पर चूल्हे पर रोटियां सेंकी गई, तो कहीं पर पैदल मार्च निकाला गया। आज आखिरी दिन है, ऐसे में राजधानी में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मार्च शुरू हो जाएगा। तमाम पोस्टर्स और बैनर्स लेके ये प्रदर्शन मार्च किया जाएगा। आपको बता दें, ये यात्रा पीसीसी से लेकर शहीद स्मारक तक मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसकी अगुवाई करने वाले हैं। साथ ही कई मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं।
विधायक और पदाधिकारी भी मार्च में शामिल होंगे। देखिए, क्योंकि राज्यव्यापी प्रदर्शन है, ऐसे में राज्य भर से यहाँ पर नेता तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मार्च शुरू हो जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। केंद्र सरकार की खिलाफत की जा रही है। महंगाई के खिलाफ ये हल्ला कांग्रेस का जारी है। ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। ये आंदोलन का आज 11वां और आखिरी दिन है और इस दौरान पैदल मार्च निकाला जाएगा। तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। सात जुलाई को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुआ था। 17 जुलाई तक यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। 11 दिन लगातार कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करती रही। राजस्थान में भी जगह जगह प्रदर्शन किए गए। ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हुए। उसके बाद राजधानी जयपुर में प्रदर्शन हुए, जहां पर बीच बीच में कई नेता, गणमान्य लोग पहुंचते रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार इन प्रदर्शनों में शामिल होते रहे। आज ये प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है, ऐसे में काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम कार्यकर्ता, नेता पूरे राजस्थान भर से राजधानी जयपुर में पहुंचे हुए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालने वाले हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लगातार नारेबाजी जारी है। पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। चलो भाई चलो, पीछे जाओ। कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जाएगा। आप पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे। ये का तरीका है तुझे नहीं, पीछे चलो, पीछे आगे कोई नहीं जाएगा। नहीं, आगे नहीं। अरे भैया साइड में पीछे नहीं, आगे नहीं। पीछे रहो, आपके बीच में कोई नहीं आएगा। आपके बीच में कोई नहीं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से सीधा। दिनेश, प्रदर्शन चल रहा है, काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां पर, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कौन कौन नेता मौजूद है? बिल्कुल, देखिए पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है पीसीसी से और अब मुख्य सड़क पर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए हैं। शहीद स्मारक तक ये पैदल मार्च है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में जुटे हैं। नेताओं की अगर बात करें तो मंत्री बीडी कल्ला इस मार्च में शामिल है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इसमें शामिल हैं। दिनेश, पिछले 11 दिनों से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है, क्या लगता है किस डायरेक्शन में प्रदर्शन चल रहा है? लगता है दिनेश के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आपको बता दें कि 11 दिनों से ये प्रदर्शन जारी है। देखिए किस तरह से पूरी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। कई गणमान्य पहुंचे हैं यहाँ पर, तमाम नेता, कार्यकर्ता, विधायक पहुंचे हुए हैं पूरे राजस्थान भर से और ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है।
इस दौरान कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ ये अभियान छेड़ा है कांग्रेस ने और आज पैदल मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि आज प्रदर्शन का आखिरी दिन है। ऐसे में तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और काफी जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। पैदल मार्च कांग्रेस का शुरू हो चुका है। ये मार्च पीसीसी से लेकर शहीद स्मारक तक निकाला जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, कई नेता मौजूद है। बैनर्स और पोस्टर्स आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता इसमें मौजूद है। एक तरह से कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है आज क्योंकि आखिरी दिन, ऐसे में ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। तमाम कार्यकर्ता नेता इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान, सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। पीसीसी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल में इस दौरान लगातार गणमान्य लोग और लगातार पीसीसी चीफ इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान। अलग अलग संगठनों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन विरोध प्रदर्शन जो है वो किए हैं, विरोध अपना जताया है। और आज जो है वो पीसीसी की ओर से जो है ये मार्च शहीद स्मारक तक ये मार्च जाएगा। मंत्री बीडी कल्ला इसमें शामिल है, मुख्य सचेतक महेश जोशी शामिल है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल है। इसके साथ ही और भी कई नेता जो हैं वो इसमें शामिल हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सभी संगठनों को, क्योंकि ये राज्य स्तरीय मार्च है, सभी संगठनों को जो है इसमें इनवाइट किया गया था। तो ये मार्च जो है वो अब बढ़ चला है शहीद स्मारक की ओर। और महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार हल्ला बोला जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश है महंगाई को लेकर। और आप बताइए, महंगाई के खिलाफ लगातार महिला कांग्रेस की भी भागीदारी है इस अभियान में। देखिए, आप देख रहे हैं 6 तारीख से ये प्रदर्शन चल रहे हैं और आज 17 हो गई है। पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और मोदी जी को ही बताना चाह रहे हैं और ये बता रहे हैं हमें आज 7 दिन 8 दिन हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर इतनी महंगाई हुई है, महिला परेशान हो रही है, परिवार चला नहीं पा रही है, बच्चे पढ़ा नहीं पा रही है, जेंट्स अपनी रोजगार छोड़ रही है। मोदी जी, आप होश में आ जाइए। जिस महिलाओं को आपने 2.5 साल पहले आपको सीट दिया और वो महिला आपका सीट ले भी सकती है। खास तौर से रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, महिलाओं का कितना दूभर हो गया है घर चलाना। बिल्कुल भाई, क्योंकि एक्चुअली महिला अपने परिवार के अंदर हर तरह से बजट चलती है, उनका बजट बिल्कुल घर से ऊपर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी महंगाई पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, सब्जी को लेके 2 रुपए पे दूध की थैली पे भी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसी महंगाई पे लेके महिला अपनी रसोई गैस का बजट बिल्कुल खो चुकी है। मोदी जी, आप होश में आ जाइए, आपको बिल्कुल ही सीट छोड़नी पड़ेगी अब। बिल्कुल। तो ये देखिए, महिला कांग्रेस भी शामिल है महिलाओं में, क्योंकि घर महिलाओं को चलाना होता है। तो आप देख सकते हैं पीछे एक बार फिर से तस्वीरें, कैसा हुजूम जो है इस प्रदर्शन में उमड़ा है। नारेबाजी करते हुए ये लोग बढ़ चले हैं शहीद स्मारक की ओर और वहां जाकर इसका समापन होगा। शहीद स्मारक पर जाकर 11 दिन का ये विशेष अभियान, जिसमें अलग अलग संगठनों ने अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से अपनी भागीदारी निभाई। और आज जो है वो राज्य स्तरीय मार्च यहाँ राजधानी जयपुर में रखा गया। इसके साथ ही दूसरे जिलों में भी इस तरह के मार्च जो हैं वो जगह जगह निकाले जा रहे हैं। तो जो भी नेता यहाँ जयपुर में मौजूद थे, वो नेता जो है वो इस मार्च में यहाँ जयपुर में शामिल हुए हैं और बढ़ चले हैं शहीद स्मारक की ओर। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। कभी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, कभी साइकिल रैली निकाली गई, कभी जो है पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किए गए, पुतले जलाए गए। लेकिन महंगाई को लेकर जो है वो लगातार प्रदर्शन जारी है। मंत्री सुभाष गर्ग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही और कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। देख, कांग्रेस और जो भी सहयोगी पार्टियां लगातार इस बात का प्रयास करती रहेंगी जब तक ये मोदी सरकार मूल्यों की जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण नहीं करती है, कम नहीं करती, जब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ वो मोदी सरकार नींद से जागेगी और आम आदमी की आवाज़ कांग्रेस के माध्यम से सुनेगी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे 10 दिन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है, जो विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन, धरने, साइकिल रैली
ऊँट पहली इस तरह के माध्यमों से ध्यान आकर्षित करने का काम कर रही है और इसीलिए कांग्रेस सड़कों पर है। और राजस्थान में न केवल सरकार का दायित्व बखूबी निभाते हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की भी राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका को पूरा समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए ये मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, ये कहा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। तो तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं और जन समर्थन जुटाने की इस मुद्दे पर कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये इस मुद्दे पर जो है वो जन समर्थन कांग्रेस जुटा सकती है। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों से कांग्रेस का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार केंद्र सरकार पर हल्ला बोला जा रहा है। अलग अलग तरीके अख्तियार किए गए कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन करने के लिए। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजधानी में रोज प्रदर्शन हुए। इस दौरान अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन किया गया। कभी रैलियां निकाली गई, कभी साइकिल रैली निकाली गई, तो कभी पुतले फूंके गए, सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई, बैलगाड़ी खींची गई। तो कई अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए गए। महिला कांग्रेस की तरफ से कभी चूल्हे पर रोटियां सेंक कर प्रदर्शन किया गया। तो आज आखिरी दिन ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। गरीब को राहत प्रदान करा के रहेंगे, महंगाई को कम करा के रहेंगे। इनके बीजेपी के नेताओं के, इनकी सरकारों के, मोदी सरकार के घुटने टिका के रहेंगे। केंद्रीय सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी में अथवा सेस में वृद्धि करके लगभग 36% तक का एक्साइज ड्यूटी अथवा सेस लगाकर जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल को महंगा किया है, उससे आम ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो गई है और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय सरकार को विचार करना चाहिए और तत्काल रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों पर जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको वापस लेना चाहिए। और 9 रुपये 48 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, आज वो एक्साइज ड्यूटी 32-35 रुपये से अधिक हो गई है। लगभग 62% के लगभग जो है करों का हिस्सा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से न केवल हमारा आम आदमी, आम किसान, आम युवा, आम मजदूर, आम कर्मचारी जो डेली कम्यूट करता है, नौकरी करने जाता है, घर के काम भी करता है, 110 रुपये पेट्रोल का भाव आप लगाइए, डीजल भी 100 रुपये के करीब पहुंच चुका है। तो मैं समझता हूं, और इसकी वजह से गैस, बड़ी बड़ी घोषणा की गई थी उज्ज्वला गैस के माध्यम से। अब मैं पूछना चाहता हूं वो उज्ज्वला गैस के सिलेंडर कहाँ हैं? आप भी अपने माध्यम से देख सकते हैं, वो सारी योजना गर्त में चली गई। हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सड़क हादसे की एक और खबर धौलपुर से आ रही है, जहां NH 11B पर सड़क हादसा हो गया। कार और बोलेरो में टक्कर हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कार सवार 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बरौली गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां मृतक कैला देवी दर्शन कर वापस लौट रहे थे। फिरोजाबाद निवासी ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और सड़क हादसा हुआ है। धौलपुर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। कार और बोलेरो में ये भीषण भिड़ंत हुई और इस दौरान हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या कारण रहे इस हादसे की और जो लोग घायल हैं उनकी हालत क्या है इस वक्त? जी आरजू, मैं आपको बता दूं, ये कार और बोलेरो गाड़ी में आमने सामने की भिड़ंत हुई है और ये हादसा NH 11B पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बरौली गांव के पास ये हादसा हुआ है। सभी मृतक केला देवी माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे और ये फिरोजाबाद के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। इनमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें
सरमुत्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। जी अर्जुन। घायलों की हालत क्या है हरिवीर? इस वक्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं या हल्की फुल्की चोटें आई हैं? हाँ, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी अर्जुन। ये हादसे की वजह क्या रही हरिवीर? रफ्तार का कहर देखने को मिला क्या? हाँ, रफ्तार का कहर भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये केला माता के दर्शन करके लौट रहे थे तो हो सकता है कि इनको नींद की झपकी भी आ गई हो, इस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। तो पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि हादसे की वजहों का पता चल पाए। आपको बता दें, धौलपुर में ये बड़ा हादसा हुआ जहां 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण भिड़ंत कार और बोलेरो में देखने को मिली। तो वहीं बीएसएफ का समारोह चल रहा है जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र की राज्यों की 25 बटालियनों के साथ, सिर्फ 25 बटालियनों के साथ, ना पीछे कोई बड़ी परंपरा थी, ना बड़े संसाधन थे, मगर हौसले बुलंद थे। एक बीज के रूप में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। वो बीज आज वटवृक्ष बनकर लगभग 3.25 करोड़ लोगों का देश को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। रुस्तम जी के हाथों से जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत आज हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित कराने वाली गति से उसने अपनी परंपराएं भी स्थापित करी है और जीवन पर्यंत कर्तव्य का नारा को सार्थक करते हुए एक उच्च बलिदान की परंपरा को भी स्थापित किया है। वैसे तो उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 22 मई के दिन ये कार्यक्रम होता है, परंतु कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम आज हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 6 साल बाद ही, जब उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में सभी मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, कल्पना नहीं कर सकते इतनी यातनाएं दी जाती थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और जब ये सहन न हो ऐसी स्थिति में आया, तब घुसपैठ भी भारत में शरणार्थियों का तांता लगा। उस स्थिति में जब भारत ने निर्णय किया, बीएसएफ के जवानों ने, अभी हमने बंधुत्व बॉर्डर बियॉन्ड बॉर्डर डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा, बीएसएफ के जवानों ने एक अहम भूमिका निभाई और आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर अस्तित्व ले रहा है। उसका नेतृत्व भी रुस्तम जी ने किया थे और उसी के लिए उनको पद्म विभूषण के पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मैं आज रुस्तम जी को भी हम सभी की ओर से स्मरणांजलि और श्रद्धांजलि दोनों देना चाहता हूं कि आज उन्होंने दिया हुआ बीज सुरक्षा के क्षेत्र में वटवृक्ष बनकर हमारे सामने है। युद्ध काल हो या शांति काल हो, बीएसएफ के जवानों ने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का परिणाम है कि एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, एक अति विशिष्ट सेना मेडल, एक परम विशिष्ट सेना मेडल और 12 विशिष्ट सेना पदक और 56 सेना मेडल और 44 मेंशन डिस्पैचेस के साथ, गौरव के साथ आज बीएसएफ यहां पर खड़ा है। और मैं मानता हूं कि पदक केवल एक्नॉलेजमेंट होता है, परंतु वीरता और बलिदान का जज्बा जो आपके अंदर देशभक्ति और देश की सुरक्षा के प्रति आपका कर्तव्य का जो भाव है वहीं से होता है। मगर कई बार जब कोई जवान सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान देता है और उसको पदक देने का, उसके परिवार को पदक देने का मौका आता है, तो गौरव सेना के, हमारी बीएसएफ के सेना के जवानों के परिवार का नहीं होता, पदक देने वालों का होता है कि जिनको ये मौका मिला कि एक शहीद के परिवार को शहीद के लिए
पदक देने का मौका मिला। मित्रों, बहुत लंबे समय से देश की स्थापना से ही हम ऐसी विकट परिस्थिति में रहे कि लगभग 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा और 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा से हमारे देश को आगे बढ़ना पड़ा। उसी वक्त जरूरत थी कि सीमा सुरक्षा के लिए बहुत शुरुआत से ही ध्यान देकर इसकी संरचना की जाए, मगर एक लंबे अरसे तक कोई मजबूरियां ही रही होगी, अन्य प्रायोरिटी के काम भी होंगे, मगर लंबे अरसे तक उस पर समग्रता से विचार नहीं हुआ। चाहे तटीय सीमा हो, चाहे भूमि की सीमा हो, उसकी सुरक्षा के लिए समग्रता से विचार करना बहुत जरूरी था। परंतु जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब इसको गति देने का काम हुआ। आगे पर भी जब जब देश में समय समय पर जरूरत महसूस की, ये सारे बल की स्थापना होती रही, इनको सुरक्षा मुहैया, उनको संसाधन मुहैया कराए और आगे बढ़ाने का काम हुआ। परंतु अटल जी की सरकार में पहली बार वन बॉर्डर वन फोर्स की सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया और इसका एक स्ट्रक्चर्ड खाका शुरू हुआ। बीएसएफ के जिम्मे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जिम्मे भारत और चीन की सीमा है, सशस्त्र सीमा बल के जिम्मे नेपाल और भूटान की सीमा है और असम राइफल के जिम्मे म्यांमार की सीमा है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।